की आप स्टार्टिंग कैसे करें। जब आपका मन ना करे तभी आप कॉम्पिटिटर है वो क्या हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, ये चीज़ें पूरे साल भर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि आप स्टार्टिंग कैसे करें, क्लास 10th की आप स्टार्टिंग कैसे करें। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी आप क्या होंगे कि 9th जो है आपने एग्ज़ाम दिया होगा, अभी आपको रिजल्ट भी नहीं मिला है। तो आप क्या कर रहे होंगे कि आपको जो है मन भी नहीं कर रहा होगा पढ़ने का। लेकिन आपको क्या करना है, यही टाइम है जब आपका मन ना करे तभी आपको क्या करना है, पढ़ना स्टार्ट कर देना है। क्योंकि जो टॉपर है ना, जो आपके कॉम्पिटिटर है वो क्या हो गए हैं, पढ़ाई स्टार्ट कर दिए हैं। और आपको भी क्या करना चाहिए, पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए, जिससे आपका भी उनकी तरह क्या हो जाए, 95% जो टारगेट है आपका वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। और इसी के साथ मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग मतलब अभी सोच रहे हैं कि मुझे पढ़ना नहीं चाहिए, बाद में हम लोग पढ़ लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है। लेकिन जो एक्चुअल में जो बातें हैं ना, जैसे आपका अभी थोड़ी बहुत इंसल्ट होती होगी, कहीं पर जाते होंगे, थोड़ा आप थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करते होंगे कि बातें मतलब समझ नहीं आती होंगी। तो वहाँ पर क्या करना है, यही तो मौका है आपके पास कि आप अगर 10th में अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं तो एक समाज में आपको जो है एक अच्छी इज्जत मिल जाएगी कि जो लोग फ्रेंड होंगे उनमें क्या होगी, एक आपका रुतबा रहेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको इसी वक्त से ही क्या करना है, पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। और पढ़ करके आपका जो टारगेट है 95% का, वो टारगेट आपको क्लियर करना है, कर लेना है। तो एक बच्चा निकल के आएगा, कहेगा कि जो है मुझे 95% क्यों लाना है। भाई मानने में क्या जाता है, आप मान लीजिए ना, आप मान लीजिए कि आपको इतने परसेंटेज लेकर आने हैं। तो मानने को कोई भी कुछ भी मान सकता है। तो इसलिए जो है आप जो है 95% का टारगेट रखिए, और जिससे आपका जो है बड़ा टारगेट होगा तो बड़ी चीज़ें आपको कंप्लीट करने में मज़ा भी आएगा। तो इसी के साथ मैं सबसे पहली बात यही आपको बता रहा था कि आपको क्या करना है, सीरियस हो जाना है। आपको अपने पढ़ाई के लिए ना सीरियस हो जाना है कि मुझे करना क्या है, आखिर पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है, अच्छा रिजल्ट लाने के लिए पढ़ना है, कुछ सीखने के लिए पढ़ना है। तो इसलिए जो है मैं कह रहा हूँ कि अगर आप स्टार्टिंग नहीं किए हुए हैं अभी, तो अभी से ही सीरियस हो जाइए। आपको करना क्या क्या है उन चीज़ों को आप देख लीजिए। कहने का मतलब है कि आपको सिलेबस, अपना जो सिलेबस है उसको ज़रूर देख लेना है कि मैं पढ़ूंगा क्या, मुझे पढ़ना क्या क्या है। चाहे वो जिस सब्जेक्ट का हो, आपकी क्लास 10th में 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो हर एक सब्जेक्ट का आप देख लीजिए कि आपको पढ़ना क्या क्या है। जैसे आपको हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, मैथ्स पढ़ने हैं, साइंस पढ़ना है, सोशल साइंस पढ़ने हैं, तो कुछ भी आपका होता है। तो जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट को आपको देख लेने हैं, उसका क्या क्या सिलेबस है उसको देख लेना है। स्टार्टिंग की बात मैं कर रहा हूँ कि आपको इतनी चीज़ें कर लेनी है, जिससे क्या हो जाए, आपका थोड़ा एक मोटिव बन जाए कि मुझे ये चीज़ें पूरे साल भर जो है अच्छे से क्लियर करनी है। उसके बाद आता है आपका जो है, आप एक टारगेट सेट कीजिए, आप एक टारगेट सेट कीजिए, जिससे आप क्या हो जाए ना, आपका थोड़ा मन लगा रहे और इंटरेस्ट आता रहे कि चीज़ों को हमको समझना कैसे है, हर एक चीज़ों को करना कैसे है। कि मुझे इतना, अगर आपका टारगेट है कि मुझे जो है 95% प्लस लाने हैं या 90% प्लस लाने हैं, तो इस तरीके से अगर आपको लेकर आना है, ये रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट आपको दिखाने हैं, तो आपको जो है टारगेट आपको फिक्स कर लेना चाहिए कि मुझे ये चीज़ें करनी चाहिए। उसके बाद आता है कि आप एक अच्छा टाइम टेबल बनाइए कि करना क्या क्या है। कि आपको जैसे आप एक टाइम टेबल बनाइए कि मुझे करना क्या है, ठीक है। डेली टारगेट बनाइए कि मुझे ये चीज़ें करनी है, ठीक है। कि जैसे मान लो मुझे एक चैप्टर जो है आज क्लियर करनी है, ठीक है। 6 सब्जेक्ट हैं आपके पास, तो हर एक सब्जेक्ट का आपका मान लीजिए कि आपके आधे चैप्टर रोज आपके क्या करने हैं, हर एक सब्जेक्ट के आधे चैप्टर जो है वो क्या करने हैं, क्लियर कर लेने हैं। जिससे एक लगभग 6 से 7 महीने में आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और जो तैयारी का जो समय है वो क्या हो जाए, 10th की जो बोर्ड की तैयारी होती है उसमें आपको हर एक प्रकार से तैयारी का समय मिल जाए, जिससे आप क्या हो सके कि थोड़ा दूसरी चीज़ों पर भी ध्यान दे ले। जैसे कोई सीरीज होती है उस पर ध्यान दे ले, चाहे क्वेश्चन पेपर सॉल्व पेपर हो हल करने के लिए, वो चीज़ें कर ले, तो आपके पास टाइम मिल जाएगा। और एक टाइम टेबल के हिसाब से चलेंगे तो आपका रोज का डेली का रूटीन बना रहेगा कि मुझे ये चीज़ें करनी है। और स्टार्टिंग के टाइम पर आपको एक चीज़ और रखना है कि आपको रेगुलर रहना है, ठीक है।
ठीक है। तो आपको क्या करना है, रेगुलर रहना है कि एक दिन पढ़ा, एक दिन नहीं पढ़ा, फिर एक दिन पढ़ा, एक दिन नहीं पढ़ा, ऐसे आपको कतई नहीं करना है। आपको जो है करना क्या है कि आपने एक दिन अगर पढ़ाई की, ठीक, दूसरे दिन कीजिए, तीसरे दिन कीजिए, हाँ हफ्ते में एक दिन आप ब्रेक ले लीजिए या 15 दिन में एक दिन आप ब्रेक ले लीजिए, वो चलता है, ठीक है। लेकिन आप एक दिन पढ़ाई करते हैं, एक दिन छोड़ देते हैं, तो इस तरीके से पढ़ने का मतलब है कि आप जो है पढ़ नहीं रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करनी है, रेगुलर स्टडी करनी है, जिससे आपको जो है अच्छे से अच्छा मार्क्स अचीव करने में और एक रुतबा बैठाने में, एक पावर बैठाने में अपना मुँह क्या हो सके, मदद मिल सके। जिससे छुट्टियों के टाइम में अगर आप ज़्यादा पढ़ाई कर लेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आगे ज़्यादा नहीं पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। और एक जो है अच्छे तरीके से आप पढ़े रहेंगे तो चीज़ों को समझने में और आसानी होगी, और बार बार दोहराई करने से आप जो है एक पक्का कर ले जाएंगे चीज़ों को और अच्छे से पढ़ना शुरू कर देंगे। इसके बाद आता है कि अगर आप डिस्ट्रैक्शन में हैं, कि कोई आपका दोस्त आ गया, उसने कहा कि भाई अभी नहीं पढ़ते हैं, थोड़े दिन बाद पढ़ेंगे, या कोई कह रहा है कि अभी मत पढ़ो, कि जो है अभी आपको नहीं पढ़ना चाहिए, ये तो अभी शुरुआत टाइम है, अभी हम जो है अक्टूबर नवंबर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, 3 से 4 महीने में हो जाएगा। लेकिन भाई साहब ये होता नहीं है, ये सब हवाई बातें हैं, कुछ होता नहीं है। आपको अगर अभी से आप पढ़ते हैं तो 6 महीने जाते जाते आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और जो है अच्छे से अच्छा मार्क्स अचीव करने में आपको ज़्यादा मदद मिलेगी। और उस टाइम पर क्या होता है ना, जब आप परीक्षा के टाइम पर आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उस समय कुछ पढ़ाई नहीं होती है, बस क्या होता है कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने लगते हैं, और जिसमें आपका समय भी चला जाता है और आपको कुछ समझ में भी नहीं आता है कि मुझे करना क्या है आखिर। तो इसलिए जो है आपको पढ़ाई करनी है, और जो है चीज़ों को, डिस्ट्रैक्शन से आपको दूर रहना है, कि दोस्त क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, इन चीज़ों से दूर रहना है। और इसी के साथ ये कुछ 6 पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए हैं। आपको शुरुआती टाइम पर इनको ध्यान देना है और फोड़ना है आपको अच्छे से। 95 प्लस लेकर आने हैं आपको, तो इसलिए फोड़ना है तो आपको जो है अभी से ही सतर्क हो जाना होगा। और जो है इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। वंदे मातरम, जय हिंद।